Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारा सी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 तक हमने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 3 आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज और कल ये 2 दिन, आज का क्लास और कल का क्लास, ये 2 क्लासेस आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस होंगे। ठीक है, मतलब आपको घर बैठ के ही 2 क्लासेस पढ़ना है। ओके, तो मैं अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लें। आज का क्लास और कल भी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास ही होगा, आज की जैसा ही। ठीक है, आज का क्लास जो है वो 4 बजे है, जैसे मैंने टाइम बताया था। कल का क्लास क्या होगा मैं बता दूंगा टाइम। ठीक है, 3 बजे होगा तो 3 बजे ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा ऑफिशियल थोड़ा कुछ काम था इसलिए मैं उसको 4 बजे किया हूं, नहीं तो 3 बजे ही होगा। ओके, तो कुछ टाइम रहेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो 3 बजे क्लास स्टार्ट होगा। तो नोट्स निकालेंगे पहले। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बोला था। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स को ही हम सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। जितने भी सिंबल सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, तो ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर्स जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर का टाइटल है ऑपरेटर्स, ये सिंबल है, इट इज ए सिंबल। ठीक है, लाइक प्लस, इसको हम ऑपरेटर बोल सकते हैं। माइनस, इसको हम ऑपरेटर बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को एस्ट्रिक का सिंबल को मल्टीप्लिकेशन जैसे काउंट किया जाता है, इसको हम ऑपरेटर बोल सकते हैं। डिवीजन, परसेंटेज, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू भी आता है। ओके, अब डबल इक्वल टू का काम क्या है और सिंगल इक्वल टू का काम क्या है ये मैं बताऊंगा आगे एक क्लास में। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ये सब तो सिंबल है ना,
बट इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, वैसे बोलने से तो बहुत सारे सिंबल हैं कीबोर्ड के अंदर। हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे सिंबल है, बट क्या हम सभी सिंबल को ऑपरेटर बोलेंगे? तो ऐसा भी नहीं है। ऑपरेटर एक सिंबल है, बट एवरी सिंबल इज नॉट एन ऑपरेटर। ठीक है, हर सिंबल कोई ऑपरेटर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, एंड भी सिंबल में बताता हूं हर। ठीक है, ये एंड, ओके, एंड भी एक सिंबल है, यहां पर डबल एंड भी है। ओके, तो ये सारे सिंबल्स हैं जिनमें से, जैसे बोलने से तो कॉमा भी एक सिंबल है, वन टाइप ऑफ। सेमीकोलन एक सिंबल है, हैश एक सिंबल है, एट द रेट को हम सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी सिंबल्स हैं। ओके, बट इनमें से कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनको हम ऑपरेटर बोलते हैं और कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हम ऑपरेटर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से सिंबल ऐसे हैं जिनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, कौन से सिंबल ऐसे हैं जिनको ऑपरेटर नहीं बोलते, वो पहले पता करना है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो देखो, मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कौन सा सिंबल इसमें से ऑपरेटर है और कौन सा सिंबल ऑपरेटर नहीं है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने लिखा 2 + 3। ये एग्जांपल आपके नोट्स में भी दिया गया हो। ठीक है, ये एक सिंबल है। क्या हम इस सिंबल को ऑपरेटर बोल सकते हैं? यस, हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं इस सिंबल को ऑपरेटर? बिकॉज ये सिंबल दो वैल्यू के बीच में रहकर, ये दो वैल्यू के बीच में रहकर, इसको आप वैल्यू बोल सकते हो और इसको आप ऑपरेंड्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? ऑपरेंड्स। इसको आप वैल्यू बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो? ऑपरेंड्स बोल सकते हो। ठीक है, ये दो वैल्यू या दो ऑपरेंड्स के बीच में रहता है। ये सिंबल जो है, अगर कोई सिंबल दो वैल्यू या दो ऑपरेंड्स के बीच में रहे और एक नया वैल्यू जनरेट कर पाए, तब इस सिंबल को हम ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, इस सिंबल को हम ऑपरेटर कब बोलेंगे? जब दो वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यू के साथ रहेगा और एक नया वैल्यू जनरेट कर पाएगा। तो ये जो 5 है, एक नया वैल्यू आ गया ना, न्यू वैल्यू। ठीक है, तो इस सिंबल को हम बोलेंगे क्या? ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? सपोज मैंने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखा, तो बताओ ये जो सिंबल है दो ऑपरेंड्स के बीच में है या दो वैल्यू के बीच में है, क्या नया वैल्यू जनरेट करेगा? यस, ये सिंबल भी नया वैल्यू जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? -1। तो इस सिंबल को भी आप ऑपरेटर बोल पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहां पे कॉमा देता हूं 2, 3, क्या नया वैल्यू जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिंबल कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, नया वैल्यू जनरेट नहीं कर पाता है, इसलिए इस सिंबल को आप ऑपरेटर नहीं बोलोगे। सेमीकोलन, क्या ये नया वैल्यू जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसको भी ऑपरेटर हम नहीं बोलेंगे। हैश का सिंबल, इसको ऑपरेटर नहीं बोलेंगे। तो ऑपरेटर किसे बोला जाता है? जो सिंबल दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रहता है और नए वैल्यू को जनरेट करता है, उन सिंबल्स को हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सिंबल्स तो बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से ऐसे सिंबल्स जो कैलकुलेशन के लिए यूज हो, जो नए वैल्यू जनरेट कर पाए, उसे हम ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट एग्जांपल यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, तो इसे हम एक ऑपरेटर बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रहता है। दो से ज्यादा ऑपरेंड्स मतलब
2 + 3 + 5, तो यहाँ पे ऑपरेंड्स कितने हो गए? 3 ऑपरेंड्स हो गए, और ऑपरेटर कितना हो गया? 2 ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। तो ये एक नया वैल्यू जनरेट कर पाएगा 10 जनरेट के। तो इन सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है? व्हाट इज ऑपरेटर? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर इट इज अ सिंबल which is placed in between two or more than two operands and generate a new value। ये एक सिंबल होता है, या ये एक सिंबल होता है जो 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रहकर एक नए वैल्यू को जनरेट करता है। उस सिंबल को हम ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, जहां पे डाउट होगा पूछना मुझसे। यहां देखो डेफिनेशन में लिख के भी दिया है, इट इज अ सिंबल विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 or more than 2 operands and generate a new value, that symbol is called operator। उस सिंबल को हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 + 4, ये 2 और ये 4, ये सबको ऑपरेंड्स लिखा गया, और ये जो प्लस है इसको क्या लिखे? ऑपरेटर लिखे हैं, और ये दोनों मिलकर एक नया वैल्यू जनरेट किया जो है 6, ठीक है। थ्योरी समझना है आपको। नेक्स्ट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? रिस्पॉन्ड कीजिए, टेक्स्ट करके रिस्पॉन्ड करो। सबको समझ में आया क्या? टेक्स्ट करके रिस्पॉन्ड करें। जिसको समझ में नहीं आया माइक अनम्यूट करके पूछो मुझसे। यहां तक पहले समझो, उसके बाद ऑपरेटर के टाइप को बताता हूं। सभी जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, मैं रिस्पॉन्ड चेक कर रहा हूं आपका। क्लियर है सबको? सर। हाँ, कौन बोल रहा है? सर अगर न्यू वैल्यू 0 निकले तो? हाँ, निकलने दो। सपोज 4 - 4, कोई भी तो वैल्यू आएगा ना नया, ठीक है। 4 - 4 0, कोई भी नया वैल्यू जनरेट हो उसको हम ऑपरेटर बोलेंगे, उस सिंबल को, ठीक है। यस सर। न्यू वैल्यू का जनरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमा दे दोगे, 2, 4 दे दोगे, क्या जनरेट होगा? नया वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। @ का सिंबल दोगे, क्या वैल्यू आएगा? नया वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। बट एक चीज है, अब ध्यान दोगे, हम यहां पे कॉमा देते हैं, ठीक है। नया वैल्यू ये जनरेट नहीं कर पाएगा, ये कॉमा नया वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। बट कभी कभी वैल्यू के बीच में ये यूज होता है कि नहीं होता? यूज तो होता है ना। जो सिंबल वैल्यू के बीच में यूज होता है बट नया वैल्यू जनरेट नहीं कर पाता, उन सिंबल्स को हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्चुएटर्स। याद रखोगे, ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं? जो सिंबल 2 वैल्यू के बीच में रख के नया वैल्यू जनरेट करता है उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। जो सिंबल वैल्यूज के बीच में तो रहता है बट नया वैल्यू को जनरेट नहीं कर पाता, उसको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं, ठीक है। लिख के रख सकते हो कॉपी में, पंक्चुएटर्स। दो सिंबल्स आर नॉट जनरेटिंग एनी वैल्यूज, ठीक है, उसको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं। अब आओ आगे आएंगे। ऑपरेटर 7 अलग अलग टाइप का होता है। सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर 7 टाइप्स का होता है। सबसे पहला अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। पहला क्या ऑपरेटर होता है? अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। सेकंड अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर। थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर। फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और यूनरी ऑपरेटर नाम है इसका। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, 6 नंबर में था। एंड लास्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं।
ओके, तो सबसे पहला ऑपरेटर आज हम लोग कवर करेंगे, जिस ऑपरेटर का नाम है अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर 5 अलग अलग सिंबल आते हैं जिसको हमको यूज करना है। 5 डिफरेंट सिंबल्स आता है, ठीक है। किसका माइक साउंड हो रहा, माइक देखो, तो 5 सिंबल यहाँ पे दिया है, तो हम पढ़ने वाले हैं अभी अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में, उसके बाद इसके प्रोग्राम्स करेंगे एंड हर दिन हम एक एक ऑपरेटर कवर करते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई ऑपरेटर 2 दिन हो, क्योंकि कोई ऑपरेटर अगर बड़ा हुआ तो 2 दिन होगा, नहीं तो जितने भी ऑपरेटर हैं एक एक दिन होंगे, एक एक दिन पढ़ते जाएंगे उसके बारे में हम, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर का सिंबल होता है। इसको हम रिमाइंडर का सिंबल बोल सकते हैं, इसको हम परसेंटेज का सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये ऑपरेटर के अंदर 5 सिंबल आता है और इसके प्रोग्राम में यही 5 सिंबल का हम यूज करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में नोट्स। सभी स्टूडेंट्स देखें, अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर क्या लिखा है, these operators are used to perform mathematical calculations। ये जो ऑपरेटर होते हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। लाइक क्या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, लाइक एडिशन करने के लिए प्रोग्राम में यूज होते हैं, सब्सट्रैक्शन करने के लिए ये ऑपरेटर को प्रोग्राम में यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए एंड रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर का यूज ये सारे कामों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब प्रोग्राम में आ जाते हैं। प्रोग्राम नंबर ये कितना होगा, मैंने आपको भेजा है, बताओ ये प्रोग्राम नंबर कितना होगा, 22 कितना, 22। ओके, प्रोग्राम नंबर 22। क्वेश्चन क्या दिया देखना है, मैं इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में आपको बताऊंगा, सभी को ध्यान से समझना है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा मुझसे। क्वेश्चन है, इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द एडिशन ऑफ इनपुटेड नंबर्स ऑन आउटपुट स्क्रीन। तो सभी कोई देखे पहले व्हाइट बोर्ड में, मैं कर रहा हूं प्रोग्राम को, क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूं मैं। प्रोग्राम नंबर 22.c, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इनपुट 2 numbers and display the addition of inputted numbers। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसके प्रोग्राम को, तो देखो समझना। सबसे पहले हमको हेडर फाइल देना होगा, तो हम पहले include stdio.h लिख देंगे, ये पहला हेडर फाइल हमारा। कॉन्वर्टेज लिख देंगे, ये दूसरा हेडर फाइल हमारा। वॉइड में लिखेंगे, मैंने पढ़ाया था आपको वॉइड में सब प्रोग्राम करना है, तो वॉइड में लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ वेरिएबल बनाना होगा। क्वेश्चन में कितना नंबर इनपुट करने बोला, इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट करने बोला है, ठीक है।
तो हम वेरिएबल्स बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? तो देखो INT में हम वेरिएबल बनाएंगे, INT A, B, इनको 2 नंबर्स बोला तो 2 वेरिएबल हम बना लिए, ठीक है, समझना है अभी। इनपुट 2 नंबर्स बोला तो कितना वेरिएबल बनाए? 2 वेरिएबल बनाए। जैसे चैप्टर नंबर 2 में बोलता था इनपुट 2 नंबर्स, तो हम 2 वेरिएबल बनाते थे। बट ये चैप्टर नंबर 3 है, तो आपको क्वेश्चन में बोला इनपुट 2 नंबर्स, आप 2 वेरिएबल तो बनाए हो, ठीक है ना, 2 वेरिएबल आपने 2 वेरिएबल बनाया, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, 2 वेरिएबल बनाने से नहीं होगा, आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा और एक वेरिएबल? क्योंकि इनपुट 2 नंबर्स आपने लिखा, 2 वेरिएबल आपने बनाया, एक और वेरिएबल आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एडिशन डिस्प्ले करना है, आपको दोनों नंबर को प्लस करना है। जब आप 2 नंबर को प्लस करोगे, जैसे A का वैल्यू जो होगा उसको B के वैल्यू के साथ क्या करोगे, जोड़ोगे, तो एक नया नंबर जनरेट होगा। तो उस नया नंबर जनरेट होगा उसको रखने के लिए भी एरिया चाहिए, उसको रखने के लिए भी एरिया चाहिए होगा, ठीक है, जगह चाहिए होगा। ओके, तो A और B 2 वेरिएबल है, कॉमा एक और वेरिएबल हम बनाएंगे एडिशन को रखने के लिए, जो एडिशन निकलेगा इन दोनों का, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, ऐड नाम का वेरिएबल। किस नाम का? ऐड। सी भी ले सकते हैं, ABC, बट सी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको जो निकालना, हमको एडिशन निकालना है ना, तो एडिशन निकालने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम थोड़ा अलग लिया है, ऐड नाम का लिया है, ठीक है। तो AB, ऐड, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। AB क्या है? ये दोनों वेरिएबल के अंदर नंबर हम डालेंगे, इन दोनों का प्लस करके किसके अंदर स्टोर करेंगे? ऐड वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल हमने लिया। ऐड क्यों लिया? क्योंकि नया नंबर जो जनरेट होगा उसको ऐड वेरिएबल के अंदर डालना है, ठीक है। अब आगे जाने की, जब हम 3 वेरिएबल बनाएंगे तो रैम मेमोरी के अंदर, सोच लो ये रैम का मेमोरी है, रैम मेमोरी है, यहाँ A वेरिएबल बनेगा, B वेरिएबल बनेगा और ऐड वेरिएबल बनेगा। 3 वेरिएबल बन गया हमारा। उसके बाद CLR SCR फंक्शन देंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन देंगे, printf इनपुट 2 नंबर्स। क्वेश्चन में कितना नंबर इनपुट करने बोला? 2 नंबर्स बोला ना, क्वेश्चन में 2 नंबर्स बोला है, आपको यहाँ पर 2 नंबर्स ही लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते, क्या गलती करते हैं, सर हम 3 वेरिएबल बनाए हैं, इनपुट 3 नंबर्स लिखेंगे। अरे 3 नंबर कैसे लिखोगे आप? आपको इनपुट इन दोनों में करना है, इन दोनों में वैल्यू डालना है, इन दोनों का कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा, जो एडिशन आएगा उसको यहाँ डालना है। तो इसमें इनपुट नहीं करना है, इसको खाली रखना है। हमको डालना किसमें? वैल्यू इन दोनों में, A और B में। फिर A B का वैल्यू को प्लस करना है, जो एडिशन आएगा उस एडिशन को इस वेरिएबल में डालना है। तो ये वेरिएबल पे इनपुट नहीं, ये वेरिएबल पे एडिशन दोनों वेरिएबल का स्टोर होगा, ठीक है। सर और एक बोलिए सर, मुझे समझ में नहीं आया। क्या बोल रही है? और एक बार बताऊं? यस सर। देखो फिर से बता रहा हूं, हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया, A B और ऐड बोल के वेरिएबल लिया। ऐड क्यों लिया हूं? ऐड हम इसीलिए लिए बिकॉज A B का जो निकलेगा, प्लस करके जो रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट को ऐड के अंदर रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे 3 वेरिएबल हम लिए, बट तीनों वेरिएबल का यूज समझना है। 3 वेरिएबल हम जो लिए हैं उसका यूज क्या है, ठीक है, किस लिए हम लिए? ये 2 वेरिएबल जो हम लिए हैं वो 2 नंबर इनपुट करने के लिए लिए हैं, ये 2 वेरिएबल। बट ये जो वेरिएबल हम लिए हैं ऐड नाम का, इसके अंदर हम कोई इनपुट नहीं करेंगे, इसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल के रिजल्ट को, एडिशन को, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम में करते जा रहा हूं, समझना, ओके। उसके बाद डाउट होगा तो फिर से पूछना। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट
टू नंबर्स ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 2 नंबर्स ही बोला है, ठीक है। स्कैनफ 2 नंबर स्टोर करना है ना, तो %d स्पेस %d, देख लो %d के बाद एक स्पेस दिया हूं, फिर %d डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, साइड में कॉमा, ए के अंदर रखेंगे, बी के अंदर रखेंगे, ठीक है। स्कैनफ के अंदर हमने ऐसे लिखा, क्या होगा ऐसे लिखने से, ठीक है। सोच लो, आप सोचो, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, समझ लो कि ये आपका ब्लैक कलर का आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन पे ये लाइन पहले डिस्प्ले करेगा ना, जब हम इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, जब हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो ये लाइन डिस्प्ले करेगा कहाँ, आउटपुट में। क्या डिस्प्ले करेगा, इनपुट 2 नंबर्स दिखाएगा। अब नंबर डालोगे 2, मैंने एक नंबर डाला 7, फिर एंटर किया, फिर 5 डाला। क्या क्या नंबर डाला, एक 7 डाला और एक 5 डाला। तो 7 जाके कहा, ये %d उस 7 को क्या करेगा, a के अंदर स्टोर करेगा। ये %d उस 5 को क्या करेगा, b के अंदर स्टोर करेगा। तो a के अंदर ये 7 स्टोर होगा, b के अंदर वो 5 स्टोर। समझ में आ रहा मेरा बात, ठीक है। दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू चल गया, इनपुट कर दिए दोनों वेरिएबल के अंदर। हम स्कैनर का काम है, जो भी आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू दोगे उसको रैम तक पहुंचाएगा। पहुंचा दिया, रैम के अंदर ए बी के अंदर स्टोर कर दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, तो देखो इसके बाद लिखेंगे ऐड इक्वल टू a प्लस बी सेमीकोलन। ऐड वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है प्लस बी भी वेरिएबल। ए का वैल्यू कितना 7 प्लस बी का वैल्यू कितना 5। 7 प्लस 5 12। वो 12 जो एडिशन निकला वो जाके किसका वैल्यू बन जाएगा, ऐड का वैल्यू बन जाएगा। मतलब ऐड का वैल्यू कितना होगा 12। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, ऐड इक्वल टू a प्लस बी। ऐड में तो कुछ नहीं था ना, a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, ऐड वेरिएबल के अंदर जाएगा। क्लियर, ओके, हो गया इतना। उसके बाद आगे जानेंगे, ठीक है, आगे समझेंगे। आगे क्या है हमारा, इतना हो जाने के बाद में उसके बाद अब हमको आउटपुट में क्या बोला डिस्प्ले करने, बोला है कि डिस्प्ले द एडिशन ऑफ इनपुटेड नंबर। मतलब जो एडिशन निकला 2 नंबर का, जो हम इनपुट किए थे उसका जो एडिशन निकला उसको दिखाओ। ए बी का वैल्यू देखने के लिए नहीं बोल रहा है, ए बी का वैल्यू डिस्प्ले नहीं करना है। वो क्या बोला, जो उन दोनों का एडिशन निकला उसको डिस्प्ले करो। तो हम उन दोनों का एडिशन किसके अंदर है, ऐड वेरिएबल के अंदर है, तो ऐड का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे printf एक्सलेशन दे देंगे, एडिशन इक्वल टू %d लिखेंगे। और ये %d किसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ये %d किसका वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे, ये %d से हम ऐड का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। ऐड क्यों लिखे, ऐड इसीलिए लिखे हैं बिकॉज ऐड का वैल्यू डिस्प्ले हो आउटपुट में। तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, प्रिंटफ क्या दिखाएगा, प्रिंटफ एडिशन इक्वल टू एडिशन इक्वल टू ये %d ऐड का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। किसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ऐड का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो ऐड का वैल्यू कितना है 12 है। तो निकला दोनों नंबर का एडिशन आउटपुट में। तो आउटपुट में जो 2 नंबर दिए होंगे, अब वो 2 नंबर को नहीं डिस्प्ले करना है। चैप्टर नंबर 2 का काम क्या था, चैप्टर नंबर 2 में हम जो इनपुट करते थे वही सेम वैल्यू डिस्प्ले होता था। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। आप जो भी नंबर इनपुट किए होंगे
उसका एडिशन हमको डिस्प्ले करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ के डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे गेट सिस फंक्शन देंगे, प्रोग्राम खत्म। कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए, नीचे देख लो। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या प्रोग्राम? रिस्पॉन्ड कीजिए। क्विकली रिस्पॉन्ड करें, समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं डाउट है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, कहीं डाउट है तो मुझसे पूछें। कंचन, अगर किसी को कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट करें, नहीं तो माइक म्यूट करके रखें। ओके, तो ये प्रोग्राम था हमारा। अच्छा, नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है, उसको भी जानते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, मॉर्निंग में जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं वो कल नहीं आएंगे, ठीक है, परसों आएंगे। कल तो वैसे भी आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस है, तो आपको ऑनलाइन क्लास ही करना है 3 बजे। ठीक है, 3 बजे होगा, मैं मैसेज कर दूंगा, टाइमिंग तो 3 बजे ही रहेगा, 3 बजे ऑनलाइन क्लास करना है। ठीक है, बट जो मॉर्निंग क्लास करने के लिए आते हैं स्टूडेंट, कल वो नहीं आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए वो डायरेक्ट 3 बजे ऑनलाइन क्लास ही करेंगे। ओके, परसों से आएंगे। सर हेलो। हाँ संतोष बोलो। सर जो ऐड लिखे हैं उसका तो कुछ मतलब नहीं है ना, मतलब सिर्फ ऑपरेटर जो सिंबल है उसी का काम होता है ना यहाँ पे। हाँ, ये सिंबल इन दोनों का वैल्यू प्लस किया, तो ऐड के ये सर इन दोनों का वैल्यू प्लस किया, तो नहीं सर, मतलब प्लस तो कर दिया, बट स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। ये तो वेरिएबल का नाम है। हाँ वही। आप यहाँ देखो, यहाँ पे तुम बोलोगे सर हम सी ले लेते हैं, हाँ इधर सी होगा, इसका कुछ काम नहीं है। सी ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऐड की जगह सी लिखेंगे, यहाँ पे ऐड की जगह क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। ऐड बोल के कुछ वर्ड का काम नहीं, वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, वो दोनों का वैल्यू को रख रहा है, एडिशन करके करके प्लस हुआ वैल्यू को। ठीक है, मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम ऐड बना दिया हूं। हेलो संतोष, समझ में आया क्या? यस सर। समझना है, डाउट में नहीं रहना। ठीक क्वेश्चन पूछा है तुम, कोई भी ऐसा डाउट होता है पूछना है। सर हम ऐड बोल के लिए, उसका तो कोई काम नहीं है। कोई काम इसलिए नहीं क्योंकि ऐड एक वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल। आप ऐड की जगह पे एक्स ले लो ना, तो वो भी क्या करेगा? इन दोनों का वैल्यू का प्लस को रखेगा अपने अंदर। बस बात वही है। मैं तो बोला ना, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसीलिए ऐड बोल के वेरिएबल बना दिया क्योंकि क्वेश्चन में हम एडिशन निकाल रहे हैं, जो क्वेश्चन के मुताबिक मैं वेरिएबल का नाम ले लिया। ओके, यस सर। हाँ। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 23 आई थिंक ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्राम। इससे पहले ऊपर वाला जो प्रोग्राम था नहीं, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला था, ये अरिथमेटिकल वाला है। मतलब आप 10th में या 9th में या 8 में 7 6 में आई थिंक ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप किए होंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्राम्स वगैरह आपको स्कूल टाइम में पढ़ाया गया होगा। इसको अभी प्रोग्राम के बेसिस पे करना है, प्रोग्रामिंग कोडिंग के साथ करना है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इनपुट ए रेडियस, एक रेडियस इनपुट करना है, एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। मतलब एक सर्कल का आपको क्या करना है? रेडियस इनपुट करना है। ठीक है, और उस सर्कल का एरिया निकालना है। सपोज इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ये तो ऐसे रहेगा, हेडर फाइल वगैरह तो ऐसे रहेंगे।
सोच लो, ये एक सर्कल, ठीक है, सर्कल हुआ। अगर मैं किसी सर्कल का रेडियस आपको बता दूं, मतलब ये हो गया रेडियस, अगर मैं इसको बता दूं तो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब ये लाइन जो है पूरा सर्कल को कवर करेगा, तो आपको सर्कल का एरिया मालूम पड़ जाएगा। मतलब आपको ये इनपुट करना है और क्या निकालना है, ये पूरा निकालना है, इसको एरिया बोले, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम सी प्रोग्रामिंग में पाई का सिंबल यूज नहीं कर सकते, कीबोर्ड में पाई का सिंबल नहीं है, तो पाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा। 22/7 होता है पाई का वैल्यू, ऐसा होता है 22/7। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो क्या होगा पाई का वैल्यू बता दो डेसिमल में? 3.14। 3.14, ठीक है। पाई का वैल्यू होगा 3.14 इंटू का सिंबल इस तरह देंगे, ठीक है। आर स्क्वायर हम सी प्रोग्रामिंग में नहीं लिख सकते हैं, आर के ऊपर में स्क्वायर का सिंबल नहीं दे सकते हैं, तो हम इसको भी तोड़ देंगे। आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, आर इंटू आर, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर इंटू आर। तो सी प्रोग्रामिंग में ये फॉर्मूला को इस तरह कन्वर्ट करके लिखेंगे, समझ में आया? ठीक है, किसी को डाउट है तो अभी मुझसे पूछो। पाई आर स्क्वायर दिया है तो पाई हो गया ये, आर, आर को भी तोड़ दिया, आर इंटू आर कर दिया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास एंड हो जाएगा तो सभी स्टूडेंट रीलॉग इन करेंगे, 2 मिनट बाकी है, क्लास अगर खत्म हो जाता है रीलॉग इन करना, ये प्रोग्राम बता देंगे, अटेंडेंस लेंगे, फिर खत्म करेंगे क्लास। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आईएनटी में वेरिएबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू का यूज हो रहा है, पाई का वैल्यू 3.14 है, तो एक टाइप का डेसिमल वैल्यू का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे फ्लोट में वेरिएबल। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन ऊपर लिख दो। इनपुट है रेडियस एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड करना, ठीक है। वर्ड में तक वैसे रहेगा। उसके बाद हम फ्लोट में वेरिएबल बनाएंगे। फ्लोट में क्या वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट इनपुट है रेडियस बोला है, मतलब रेडियस के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमको इनपुट करना है, ये एरिया हमको इनपुट करना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल हम लेंगे आर। रेडियस के लिए वेरिएबल का नाम क्या लिए, आर लिए, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, निकालना है एरिया, सर्कल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसके लिए भी एक वेरिएबल लेना होगा। इस चैप्टर में जो इनपुट करना है उसका भी वेरिएबल लेना होगा, जिसको निकालना है, जो फाइंड करना है उसके लिए भी वेरिएबल लेना होगा। तो एरिया के लिए एक वेरिएबल हम लेंगे। अब एरिया के लिए आप वेरिएबल ए नाम का ले सकते हो,